Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics and Nothing Else. So before starting the lecture, I would request all of you to like and subscribe the channel. लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्लास 6 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, दिया हुआ है क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6 इन दिस नंबर इक्वल टू, एक नंबर दिया हुआ है 4 6 0 7 5 6, ये नंबर दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 2 6 दिया हुआ है, डबल 6 है। तो हर एक का जो प्लेस वैल्यू है 6 का, उसके प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ फिल करने हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू में 6 का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू, वो देख लेंगे। तो इस वंस प्लेस पे जो है 6 का, इसका वैल्यू 6 इंटू 1, ये 6 ही होगा वंस प्लेस वाला। इस प्लेस वाले 6 का वैल्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू 6 इंटू 1 पे हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 जीरो। तो 1 2 3 4 जीरो, दैट विल बी इक्वल टू 60,000। तो इसका जो वैल्यू आया वो 60,000 आया। अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6, दोनों 6 का प्रोडक्ट निकालना है, प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में जो 6 आया वो 6 आया। सेकेंड जो है, इसका सेकेंड वाले 6 का जो प्लेस वैल्यू आया है वो 60,000 आया है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने हैं, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो रिजल्ट आएगा 6 6 36। सो 36 पे 1 2 3 4 0, यही फिल हो जाएंगे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे फिलअप करना है। नंबर बी को हम लोग फिलअप करते हैं। नंबर बी में है क्वेश्चन, जैसा आप पढ़ सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट 6084, 6084 का यूज़ करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर आप कौन सा बना सकते हैं, उसको करना है, उसको बनाना है और फिल करना है। तो ऑब्वियस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 0 है, उसके बाद जो नंबर है 4 है, उसके बाद जो है 6 है, उसके बाद जो है 8 है। क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? तो ऑब्वियस स्मॉलेस्ट नंबर ये नहीं हुआ। 4 डिजिट का जो नंबर है ये 3 डिजिट का नंबर रह गया, बिकॉज 0 को हमने पहले लिख दिया। इसीलिए 0 को पहले नहीं लिखना है, उसके बाद वाले जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद 0 को ले लीजिए एंड 6 एंड 8। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर आपका बन जाएगा। लार्जेस्ट नंबर भी आप सेम टाइप आप निकाल सकते हैं। इसमें यही चेंजिंग होगा कि लार्जेस्ट में सबसे बड़ा वाला नंबर 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4 एंड लास्ट में 0, ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट फिलअप यदि करना हो तो आप दोनों फिल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फिल जो होगा वो 4 0 6 8 यही फिलअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नंबर सी, इसमें क्या फिलअप होंगे। 634 डिवाइडेड बाई 634 दिया हुआ है, 634 डिवाइडेड बाई 634। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर को इटसेल्फ से यदि डिवाइड लगाया जाए तो रिजल्ट जो है 1 होता है। किसी भी नंबर को खुद से, 2 को यदि 2 से डिवाइड लगाते हैं, रिजल्ट जो होगा ऑब्वियस 1 आएगा। तो इस कंडीशन में 634 डिवाइडेड बाई 634 है, तो ऑब्वियस यहाँ जो रिजल्ट आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप होगा वो 1 होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं जो फिलअप हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर डी को डिस्कस करते हैं। नंबर डी में है ऑन द नंबर लाइन 750 लाइज ऑन फिल इन द ब्लैंक साइड ऑफ 835। यदि हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें, नंबर लाइन आपको पता है एक लाइन होता है, नंबर लाइन जो होता है वो एक लाइन होता है जिसमें डिफरेंट नंबर्स को शो किया जाता है। 0 1 2 3 राइट साइड में लेफ्ट राइट साइड में होता है, और इधर नेगेटिव में नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइन पे नंबर्स को शो किया जाता है। तो इसी नंबर लाइन में यदि 750 को प्लॉट किया जाए तो नंबर लाइन में 750 835 के लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में, यही देखना है। तो ऑब्वियस 750 यदि 3 4 आगे बढ़ता चला जाएगा ये नंबर लाइन, तो एक समय ऐसा आएगा कि 750 भी कहीं आएगा, तो 750 आएगा। 750 के बाद कहीं ना कहीं 835 भी आएगा आगे, 835 भी आगे आएगा। तो ऑब्वियस ये पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन पे
750 किधर होगा, 835 के किधर होगा, ये जो 835 है इसके बाएं साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, तो ऑब्वियस ये जो होगा लेफ्ट साइड में होगा, 835 के लेफ्ट साइड में 750 होगा क्योंकि छोटा है, तो ऑब्वियस ये जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो आई होप यहाँ जो फिलअप होगा वो लेफ्ट साइड होगा, दिस इज लेफ्ट साइड। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर ई। नंबर ई में दिया हुआ है द प्राइम फैक्टर ऑफ 245 आर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 245, 245 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स मीन्स ऐसा फैक्टर जो प्राइम नंबर हो। तो ऑब्वियस इसको सिंपल सा क्या करना है कि इसका प्राइम फैक्टर्स आप निकाल दें। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा प्राइम नंबर से जाएगा, तो ऑब्वियस ये 5 से जा सकता है। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 5 9 जा 45। नेक्स्ट जो होगा 7 7 जा 49 ये जाएगा। तो यदि प्राइम फैक्टर्स यदि देख ले 245 का प्राइम फैक्टर्स, तो 245 का जो प्राइम फैक्टर्स होगा ये सारे लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 5 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज़ 5,7,7 ये सब जो है प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 245 के। 5 और 5 7 7। तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट जो है 1,3 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स नंबर। ये जो 1,3 है ये किस तरह का नंबर है, किस तरह का पेयर है। तो एक आपने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर, एक आपने पढ़ा होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वही होता है कि कोई भी दो नंबर जिसका यदि हम लोग HCF निकालें और HCF यदि 1 आ जाए तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, वो पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम होते हैं। इस कंडीशन में देख लीजिए 1,3 आपका दिया हुआ है 1,3। तो यदि चेक करना है कि को प्राइम नंबर है तो सिंपल आप इसका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। तो 1 3 जा 3, तो इस पोजीशन वाला जो आया वही HCF होता है। तो HCF क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर के लिए, 1 होना चाहिए। कोई भी दो नंबर ऐसा नंबर जिसका HCF निकालते हैं और उसका HCF यदि 1 आता है तो वो दोनों नंबर्स जो होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो को प्राइम होते हैं। पेयर टोटली ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 3 यहाँ को प्राइम नंबर है, यहाँ को प्राइम फिलअप हो जाएगा को प्राइम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 9,257 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स दैन 6,475। जो 9,257 है वो छोटा या बड़ा है 6,475 से। तो ऑब्वियस इट इज़ लार्जर और ग्रेटर। तो यहाँ या तो आप लार्जर भर सकते हैं, लार्जर नंबर, या ग्रेटर नंबर भी आप भर सकते हैं, ग्रेटर नंबर। तो दोनों में से कोई भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है H को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बनना है। क्वेश्चन जो है आपका -18 माइनस ऑफ -9 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेने हैं। तो स्टेप मेंटेन करना सीखिए। बोर्ड मास भी आपको पता होना चाहिए और साइन का भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जो होता है वो माइनस होता है, माइनस को प्लस से किया जाए तो रिजल्ट जो होता है माइनस होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस होता है, और प्लस को प्लस से किया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम एज इट इज़ प्लस ही रहता है। इस कंडीशन में ये जो क्वेश्चन है इसमें -18 को एज रिमेन जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में हो जाएगा और 9 +9 लिख देंगे। अब 18 रुपीज़ जो है वो डेबिट है, माइनस में है 18 रुपीज़, तो 18 और +9 रुपीज़। 18 रुपीज़ जो है सपोज़ ये क्रेडिट है, डेबिट आप कहीं दुकान वगैरह से कहीं से 18 रुपीज़ का कोई सामान गुड्स खरीद लिए, ठीक है, और आपके पास 9 रुपीज़ पॉकेट में है और आप उसको पे कर देते हैं। तो पे करने के बाद भी जो है वो 9 रुपीज़ डेबिट रहेगा, 9 रुपीज़ जो रहेगा वो आपको देने ही रहेंगे शॉपकीपर को। तो वो तो बकाया रह गया, इसलिए बकाया के लिए माइनस साइन देना है और -9 रुपीज़ बचेगा। तो ऑब्वियस इसका जो वैल्यू आएगा वो -9 आएगा। तो इस जगह पे जो फिल करने हैं वो -9 फिल हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 48। आई नंबर में बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स निकालना है 48 का।
तो 48 का प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स ही होते हैं, ध्यान रहे। 2 से ये होगा, 2 2 जा 4, 24 2 जा होता है 48, फिर 2 से 12 2 जा 24, फिर 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो प्राइम फैक्टर्स देख लें तो ये जितने भी नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप ये जो चीज़ है इसको आप फिल कर सकते हैं, ये नंबर आई वाले जगह पे यहाँ फिल कर सकते हैं। तो आई होप फिल इन द ब्लैंक्स आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार आप रिज्यूम करके आप देख सकते हैं यदि कहीं कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है तो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लिखना है। तो इन सबों में सबसे छोटा नंबर कौन आपको दिख रहा है? तो ऑब्वियस 42 सबसे छोटा नंबर है। 42 सबसे छोटा नंबर है। उससे बड़ा आपको नंबर कौन सा दिख रहा है? एक ग्रेटर देन के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है 42 से बड़ा है नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है, उससे जो बड़ा नंबर है वो 183 है। तो 183 को आप लिख सकते हैं। देयर आफ्टर बिगर नंबर इज़ 1279, ये नंबर है उससे बड़ा, और जो सबसे बड़ा है वो 9962 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे पहले छोटा लिखना है, उससे बड़ा एंड देयर आफ्टर सबसे बड़ा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट को आप ऐसे कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, रिप्रेजेंट करना है 10 - 3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 10 - 3 को आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑब्वियस 10 - 3 जो होगा वो 6 होगा। तो 10 - 3 यदि करना है तो ऑब्वियस कहीं भी हम 0 एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 - 3 करने हैं। 10 कहाँ है? 10 आपका यहाँ है। सबसे पहले 10 तो आपका यहाँ है, 0 से आप काउंट कर सकते हैं, 10 यहाँ है। अब 10 में से 3 स्टेप्स आपको पीछे चलने हैं। तो 3 स्टेप्स पीछे चलिए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप आने के बाद आपको 7 मिलता है। तो 10 - 3 ये जो 7 है, यही 7 जो है नंबर लाइन में ये रिप्रेजेंट हो गया। सिंपल ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ कर देने हैं, 10 तक लिख देने हैं और 3 स्टेप पीछे चले जाने हैं। ये जो 7 होगा यही 10 - 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। फिर 2 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर लिखना है। ऐसा पेयर लिखना है जो को प्राइम हो, 2 पेयर लिखना है। तो ऑब्वियस को प्राइम नंबर के बारे में अभी प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया कि कोई भी 2 नंबर जिसका यदि LCM HCF निकालते हैं, HCF सिंपली यदि निकालें तो उसका HCF 1 आना चाहिए। 1 3 3 5 ये सब ऐसे नंबर है जिसका HCF यदि आप निकालो तो वो ऑब्वियस जो है 1 आएगा। दैट इज़ वाई दे आर को प्राइम नंबर। आप ये भी देख सकते हो, निकाल के भी देख सकते हो HCF। सिंपल यदि HCF निकालना है तो आप 3 को 1 से डिवाइड लगा दो। 1 3 जा 3। ऑब्वियस इस पोजीशन वाला जो है ये HCF 1 है। दैट इज़ वाई ये को प्राइम नंबर है। 3 5 को देखते हैं। 3 5 को आप ऊपर देखिए। 3 5 को, तो 5 को 3 से डिवाइड लगा देते हैं। 3 1 जा 3, 5 - 3 2। अगेन 3 को यहाँ करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा एंड 3 - 2 1। ओके, अगेन हम करते हैं। एक पेयर लिए थे 3 और 5 लिए थे। ठीक है, कैसे इसको डिवाइड लगाना है? 5 को 3 से डिवाइड लगाना है। तो 3 1 जा 3, 5 - 3 2। अगेन 3 यहाँ लिखा जाता है। 2 1 जा 2, 3 - 2 1। फिर अगेन 1 2 यहाँ लिखेंगे और जो होगा 1 2 जा 2 और ये कैंसिल आउट होगा। तो इस जगह पे जो एलिमेंट आया, ये नंबर आया, यही HCF होता है। तो ऑब्वियस आप देख सकते हैं HCF जो है 1 आया है। तो कोई भी 2 नंबर, ठीक है, जिसका HCF यदि निकाले और वो यदि 1 आ जाता है तो वो को प्राइम नंबर है। तो डिफरेंट बहुत सारे इनफाइनाइट्स नंबर ऐसे होंगे, आप कोई भी 2 को प्राइम नंबर आपको लिख देने हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 44 के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के बारे में मैंने पहले ही बताया कि प्राइम नंबर से फैक्टराइज कीजिए आप, तो 2 से 22 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 11 टाइम्स जाएगा और फर्दर ये खुद में प्राइम नंबर आ गया तो फर्दर स्प्लिट नहीं होगा। तो ऑब्वियस ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 × 2 × 11 होंगे, वही सॉल्यूशन होगा। तो यदि लॉन्ग टाइप यदि पूछा जाए तो गिवन वगैरह लिखना ही है। गिवन लाइक एज शुरुआत ही ऐसे करने हैं।
गिवन नंबर इज 44 एंड देयर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं 2 से 22 जैसे मैंने बताया वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए एंड लिख दीजिए फिर कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 44 इज 2 × 2 × 11। तो ये वर्ड्स भी देने आना चाहिए आपको। नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -14 पूछ रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले समझिए कि क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ का पूछा जाएगा तो वो हमेशा वर्टिकल 2 वर्टिकल लाइंस होते हैं उसी के अंदर इंक्लोज्ड होगा। लाइक एज इसका मतलब ही समझ जाना है। मान लीजिए -4 लिखा हुआ है और वो वर्टिकल लाइंस में है तो ये इसको वर्ड्स में लिखे चाहे नहीं एब्सोल्यूट वैल्यू आपको समझ जाने हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही पूछा जा रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। -4 का यदि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो पॉजिटिव में 4 होगा, +4 होगा, 4 केवल होगा। केवल पॉजिटिव में ही सपोज करते हैं कि 8 ही है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो वो 8 ही होगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, पॉजिटिव में ही होता है। -10 रहा तो ये +10 हो जाएगा, +10 रहा तो 10 का 10 ही होगा। कहने का मतलब नेगेटिव में होगा ही नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ -14 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है -14 का तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो 14 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फाइंड द सम ऑफ 6 एंड -6, 6 और -6 का सम पूछा जा रहा है। तो एडिशन करना है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग सम ऑफ 6 एंड -6 इज, और इसको सम कर देना है 6 प्लस 2 साइन एक साथ नहीं दे सकते हैं इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे एंड -6 ऐसे लिख देना है। फिर 6 प्लस माइनस होता है 6 -6 करेंगे ये 0 के इक्वल टू होगा तो ऑब्वियस इसका जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व -9 का स्क्वायर इंटू -4 का क्यूब। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है देख लीजिए, -9 स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 क्यूब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल कोई भी नंबर है उसका पावर यदि ये पावर होता है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये पावर है, किसी भी नंबर पे जितना पावर होता है उतना बार वो इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है। लाइक -9 का स्क्वायर है मीन्स -9 2 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, -9 इंटू -9 2 बार मल्टीप्लाई होगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन मेन है। -4 यहाँ 3 उसके पावर 3 है तो -4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा खुद से, -4 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं, सबसे पहले साइंस को क्लियर कर लेते हैं। माइनस माइनस ये प्लस होता है तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, 9 9 जा 81 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई देते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस फिर होगा, और 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो ये लिख देने। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होगा, और 81 में और 64 में मल्टीप्लाई आप कर दें। 81 को 64 में मल्टीप्लाई कर दें, जो मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट आएगा वही आंसर हमारा होगा। तो आप बना सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं कैसे करना है सिंप्लीफिकेशन। सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 44 डिवाइडेड बाई -4 करली ब्रैकेट क्लोज -3, ये चीज़ दिया हुआ है। करना क्या है, सबसे पहले 44 को यदि -4 से डिवाइड लगाया जाए तो ऑब्वियस -11 होगा। 11 होता है, यदि 44 को 4 से डिवाइड लगाया जाता है तो 11, बट माइनस साइन है इसलिए -11 माइनस ऑफ -3 ऐसे हो जाएगा। माइनस ऑफ -3 होगा। यहाँ करली ब्रैकेट ये देने का ज़रूरत ही नहीं, करली ब्रैकेट जो है, करली ब्रैकेट ये जैसे ही हम लोग -11 करेंगे करली ब्रैकेट जो ओपन है ये रिमूव हो जाएगा, करली ब्रैकेट हर तरह से ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो है -11 माइनस माइनस प्लस होता है 3, -11 + 3 ये जो बचेगा -8, यही आंसर आपका हो जाएगा। तो -8 आप इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स। अब देखते हैं व्हाट इज़ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन दिया हुआ है, पॉलीगॉन किसको बोला जाता है, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। तो पॉलीगॉन आपको पता है कि ये सिंपल क्लोज कर्व होता है। पॉलीगॉन सिंपल क्लोज कर्व होता है, क्लोज होगा, हमेशा क्लोज होगा, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से बना होगा। तो सिंपल क्लोज यू कैन राइट
पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको देखना है तो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल लेते हैं, ये जो है पॉलीगॉन होता है। यदि रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल भी एक पॉलीगॉन होता है। आप देख सकते हैं ये सिंपल क्लोज कर्व है और ये सब लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। एक स्क्वायर भी जो होता है ये भी एक पॉलीगॉन ही होता है। स्क्वायर जो होता है वो भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है। इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रायंगल, ये भी एक पॉलीगॉन है। तो आप दो एग्जांपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, सिंपल लिख लीजिए आप। एंड दो एग्जांपल देना हो तो कोई भी दो एग्जांपल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट HCF आपको फाइंड आउट करने हैं। HCF में 150, 140 एंड 200 इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले सबसे छोटा और उससे बड़ा नंबर लेते हैं। लाइक आज 140 लेते हैं और 150 लेते हैं। कितना टाइम जाएगा? 140 1 जा 140, रिजल्ट जो बचेगा वो 10 बचेगा। अब क्या किया जाता है कि थर्ड वन को यहाँ, थर्ड में जो है 200 है, 200 को यहाँ उतार दिया जाता है। अब कितना टाइम में जाएगा? 20 टाइम्स में डायरेक्ट चला जाएगा। 20 टाइम्स 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस जगह पे जो होता है वही HCF होता है। तो इस कंडीशन में जो होगा HCF इक्वल टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ दिस वन। अब इसमें जो प्लेस वैल्यू 1 का है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए थे, इसमें क्या करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट। इसका प्लेस वैल्यू 10 होगा ऑब्वियस, 1 × 10, और इसका जो प्लेस वैल्यू होगा आप निकाल लीजिए। 1 पे कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। तो 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इतना -10 आपको करना होगा, वही आंसर हो जाएगा -10। 0 10 -1 9 9 9 9 9 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर रहा है। तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियस 4 होगा, फिर प्लस का साइन है। 6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही होगा, फिर माइनस का साइन है, फिर -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगा। सॉल्व करेंगे तो 6 4 11 -3 दैट इज रिजल्ट विल बी 8। सिंपल सा यही आंसर हो जाएगा। गिवन लिखना कभी भी नहीं भूलना है, ये मार्क्स को इन्हेंस करता है। सो गिवन जरूर लिखिएगा, गिवन लिखने के बाद ये सॉल्यूशन करने हैं। नाउ ओपन एंड क्लोज कर्व क्या होता है उसको देखना है। तो ओपन कर्व यू नो दैट इट इज़ ओपन, ओपन कर्व इज ऑलवेज ओपन, ये इसका मुंह कभी भी बंद नहीं रहता है, ये क्लोज ओपन ही रहता है, जैसे भी रहे ये ओपन होगा। क्लोज कर्व कैसा होगा? सबसे पहले तो लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे कि एन ओपन कर्व इज सच टाइप ऑफ कर्व विच इज ओपन। And what is closed curve? Closed curve is a curve that is completely closed from all sides, ये completely close होगा। और ओपन कर्व में आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, क्लोज कर्व में आप सर्कल को एग्जांपल दे सकते हैं, रेक्टेंगल को एग्जांपल दे सकते हैं, स्क्वायर को एग्जांपल दे सकते हैं, ये सब एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? 6 - 5 माइनस करली ब्रैकेट 5 - 5 - 5 करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सा स्टेप आप फॉलो अप कीजिए। सबसे पहले जो है वो स्मॉल ये ब्रैकेट का यूज़ होगा। यहाँ एक क्वेश्चन एक सिंबल मिसिंग है, एक ब्रैकेट और होना चाहिए एक्चुअली। तो आप ये ट्राई करेंगे, इजी सा क्वेश्चन, बड़ा सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द LCM ऑफ 56 एंड 70 इज 280, 56 और 70 का LCM, इफ़ द LCM ऑफ 56 एंड 70 इज 280, LCM जो है 56 और 70 का 280 है, तो उसका HCF निकालो। तो एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है और उसका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है वो दोनों नंबर के HCF के और दोनों नंबर के LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू। नंबर्स जो दिए हैं वो दिए हुए हैं 56 × 70 दिए हुए हैं और LCM आपका दिया हुआ है। LCM का वैल्यू आप HCF ने आपको निकालना है और LCM का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 280 दिया हुआ है। तो आपको सिंपल निकाल लेने हैं। HCF इक्वल टू क्या कर देंगे? HCF इक्वल टू 56 × 70 डिवाइडेड बाई 280 कर देने हैं।
इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद जो होगा 7 4 जा 28 एंड 4 से 4 1 जा 4 1 4 4 जा 16 HCF जो हो जाएगा वो आपका 14 हो जाएगा। आप कैंसल आउट कैसे भी अपने तरीके से कर सकते हैं। मेनली ये फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, इसी फार्मूला से बन जाएंगे। कोई 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ मिसिंग होगा, उसी को मिसिंग को फाइंड आउट कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट जो देखना है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 48 एंड 26। 48 और 26 का जो है फैक्टर देखना है कि फैक्टर क्या होगा। तो ऑब्वियस प्राइम फैक्टराइजेशन आप जैसे निकालते थे 48 का फैक्टर निकाल दें, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 टाइम्स 12, 2 3 जा 6, ये सब फैक्टर्स हो गए आपका। एंड 26 का फैक्टर बोला जाए तो फिर से 2 से 14 टाइम्स, 2 से 7 जा 14, ये फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 7 आर फैक्टर्स ऑफ 26। ऐसे करके वर्ड्स दे के लिख देने हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या क्वेश्चंस में। देख लीजिए, एक वेसल है और वेसल में जो है कॉर्ड है, दही है, जिसका आप देख सकते हैं कि कितना दही है, 6 लीटर और 500 मिलीलीटर कॉर्ड है। तो कितना ग्लास में है ना ये आएगा। यदि हर एक ग्लास का कैपेसिटी 25 ml है तो कितना ग्लास में ये भरा जा सकता है। तो पहला काम तो इसको कन्वर्ट करना है, सबको मिलीलीटर में आप कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एक का कैपेसिटी मिलीलीटर में, एक ग्लास का कैपेसिटी मिलीलीटर में। तो ये जो दिया हुआ है आपका 6 लीटर 500 ml, उसको सबसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है देख लीजिए। तो 6 लीटर का बात किया जाए तो 6000 मिलीलीटर हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर। बट है कितना, 6000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर और है, तो टोटल कितना मिलीलीटर हो जाएगा, 6500 मिलीलीटर आपके पास टोटल है, ये कर्ड है। अब कितना ग्लास में इसको भर सकते हैं, तो एक ग्लास में, 1 ग्लास में आप भर सकते हैं 25 ml, 25 ml भर सकते हैं। तो इतना में कितना भरिएगा, तो ऑब्वियस 6500 डिवाइडेड बाई 25 कीजिए तो नंबर ऑफ ग्लासेस निकल जाएंगे। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 5 3 जा 15, 0 0, फिर 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा 10, 5 6 जा, तो 260 ग्लासेस यहाँ आ रहा है। 260 ग्लासेस में ये पूरा कॉर्ड को भरा जा सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आप रिज्यूम करके रिपीट कर सकते हैं और समझ सकते हैं फिर से। नेक्स्ट जो है देखते हैं, सम ऑफ 2 इंटीजर दिया हुआ है। यदि 2 इंटीजर है उसका सम -35 है और पहला इंटीजर दिया हुआ है 10, तो दूसरा निकालना है। तो सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर तो x है, ऐसे इसको लिखेंगे हम लोग कि सपोज फर्स्ट इंटीजर, पहला जो इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर इज x, फर्स्ट इंटीजर को x सपोज कर लीजिए। तो दोनों का सम जो है वो -35 है। सेकेंड वाला तो दिया हुआ है कि 10 है, एक दिया हुआ है, तो क्या करना है, x दोनों का सम x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, दोनों का सम -35 है। तो x का वैल्यू यहाँ से सेकेंड वाला निकाला जा सकता है, एक दिया हुआ है, दूसरा वाला निकाल लीजिए। -35 ये प्लस 10 है, इधर आएगा तो -10, तो x इज इक्वल टू -45, यही आंसर। तो अदर जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, -45 आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफ़ॉल्टिंग है कि इसमें ऐसे होगा क्वेश्चन, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए 6 माइनस ओपन ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा 5 माइनस 5 माइनस 5, देयर आफ्टर क्लोज ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो आप देख लें इसको एक बार, फिर से मैं लिख देता हूँ 6 माइनस बिग ब्रैकेट 5 माइनस करली ब्रैकेट, फिर क्लोज स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 5 माइनस 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज एंड देयर आफ्टर बिग ब्रैकेट क्लोज। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जितना आएगा करली ब्रैकेट में होगा उसको सॉल्व, उसके बाद बिग ब्रैकेट वाले क्लोज, और अल्टीमेटली आप सॉल्व कर देना। So I hope you understood each and every question. See, if any doubt, then definitely you can comment in comment box that unable to understood, then I will explain once again. So thank you students. I hope you understood each and everything. Once again, you can look questions and try to solve each and every questions. Thank you.